आज माशाल्लाह से मेरी और इकरा की सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। आज स्पेशल फोन पे फोन आई जा रहा है। अब मुझे पता है कि उसको याद है, सिर्फ मुझे चेक कर रही है फोन कर करके कि मुझे याद है कि नहीं याद। मैंने ना उसके लिए कुछ स्पेशल कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाना, तो मुझे कोई सजेशन दो यार, क्या लेके जाऊँ यार। गिफ्ट बड़ी याद है, जो भाई की बर्थडे गुजरी है, इसको गिफ्ट किधर है? देखो सबर का फल मीठा होता है, मेरी बात याद रखना। बिल्कुल ऐसे ही है, देखो मैं कितनी मीठी। यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे से ना फ्लावर्स पड़े हैं, ये चेक करें। वो रेड रोज भी है और ब्लैक रोज भी है। मैंने अपनी बेटी और अपनी बेगम के लिए, दोनों के लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट ले लिए। मैंने बाजी को फोन कर दिया हुआ था, मैंने बाजी को बाहर बुलाया कि चुप करके दरवाजा खोल, जो उसके रूम का दरवाजा उसको बंद कर दे। एनिवर्सरी है हमारी आज। बच्चे के आने की खुशी में एनिवर्सरी। मैंने सारा सेटअप रेडी कर दिया, ठीक है। ये चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है। हैप्पी सेकंड निकाह एनिवर्सरी आपकी नली भाई। अंदर रेडी हो रही है, जैसे ही बाहर आती है उसको सरप्राइज देंगे, ठीक है। इकरा की तो बात तो सुनो। आजू आजू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू सिस्टोलॉजी। सबसे पहले तो भैया थैंक यू सो मच। कल जो हमने व्लॉग बनाया था फ्लड विक्टिम्स के लिए, उस पर आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा देख के। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, उस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी हेल्प कर सके। और दूसरी चीज, आज आप लोग कह रहे होंगे री भाई आज आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, इतनी एनर्जी कैसे है आवाज में? तो भाईजान आज माशाल्लाह से हमारी, मेरी और इकरा की सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। आज रात के 12 बजे हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी स्टार्ट हो जाएगी। मैं भाईजान भूल चुका था, मुझे जेन्युइनली याद नहीं था। मैं लोगों के मैसेज वगैरह चीजें वगैरह देख रहा था, तो ये मेरे प्यारे प्यारे जो लोग हैं ना, जो फैन पेजेस हैं, इन्होंने एडिट्स बनाए हुए थे कि 7 आवर्स लेफ्ट, 6 आवर लेफ्ट। तो मैं देख के एकदम मुझे याद आया कि अल्लाह, मैं अगर भूल जाता ना, इसने मेरा कत्ल कर देना था। लेकिन इकरा ने मेरी जिंदगी का मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट दिया है, मेरी बेटी। तो मैंने सोचा है कि आज मैं उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल करूंगा। एस्ट्रोलॉजी हाउस में सारी जो उसकी बहनें हैं वो गई हुई है किसी शादी पे, उनका कोई इवेंट था, वहां गई हुई है, ठीक है। वो घर पे अकेली है। सुबह से मुझे फोन करी जा रही है कि आजो आजो आजो, मैं अकेली हूँ घर पे, मैं बोर हो रही हूँ। लेकिन मैं उसकी आज कॉल इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने इसको एक बारी कॉल उठाई, मैंने कहा यार मैं सो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तो ना नाराज होकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रहा था मैं एक सरप्राइज दूं, प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है। क्योंकि घर पे ये अकेली है, घर पे कोई है नहीं। शायद जब तक मैं पहुंचू शायद घर वाले आ गए हो शादी से। मेरे ख्याल से आंटी नहीं गई, बाकी सब गए हुए हैं। इस कमरे की भी लाइटें शाइटें ऑन करते हैं। मैंने फुल टाइम तैयारी कर ली है, मैंने कपड़े निकाल लिए, मैंने प्रॉपर कैजुअल कपड़े निकाले हैं, क्योंकि हमने आज सेलिब्रेट करनी है अपनी सेकंड निकाह एनिवर्सरी। और ये सेकंड निकाह एनिवर्सरी जो है ना, हम दोनों अकेले ने नहीं करनी, हमारी बेटी हमारे साथ होगी। माशाल्लाह। तो ये और भी स्पेशल है हमारे लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कोई प्यारा सा गिफ्ट लूंगा और प्यारी सी प्रिपरेशन करूंगा, फिर जाकर उसको सरप्राइज दूंगा। फुल टाइम नाराज हुई है, कॉल मैं नहीं उठाऊंगा अब उसकी जब तक मैं घर नहीं जाता। एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा जो सरप्राइज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेगम की एफर्ट्स, मेरी बेगम हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज सोचा कुछ स्पेशल सा, कुछ प्यारा सा अपनी बेगम के लिए और अपनी बेटी के लिए करूंगा, ठीक है। अभी जाना है, मैंने बाहर निकलना, चीजें वगैरह अरेंज करनी है। कपड़े जो है मैं ये सारे कपड़े जो है आगे चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे अभी बाहर टाइम लगना है। और देखते हैं क्या मेरे माइंड में आता है, क्या मैं प्लान करता हूँ। जो मेरी बेगम है ना, वो इन चीजों को बहुत सीरियस लेती है भाई। अब मुझे पता है कि उसको याद है कि हमारी यहाँ सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। सिर्फ मुझे चेक कर रही है फोन कर करके कि मुझे याद है कि नहीं याद। मुझे पता लग जाता उसकी ऐसी हरकतों से, वरना मुझे तेरे फोन नहीं आते रोज। आज स्पेशल फोन पे फोन आई जा रहा है। तो भाई जाकर उसको सरप्राइज देते हैं। फुल टाइम नाराज बैठी हुई है। अभी चलते नीचे, भाई भाभी से पूछते हैं, सजेशन लेते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसा स्पेशल कि वो खुश हो जाए। लेट्स गो, नीचे चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और भाई भाभी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नीचे आओ तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्टून लगे होते हैं यहाँ पे। ये पता है, ये कहते हैं बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं। भाभी इनको ना दिखाया करे यार ये कार्टून। ये देखो, इसके मुंह को क्या हुआ है? ये केक है इसमें। ओए 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 ओए। अच्छा आप भी केक खा रहे हो? कल वाला केक अभी तक चल रहा है। भाभी इधर आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, जल्दी से आ जाए, जल्दी आ जाए। भाईजान सीन ऐसा है भाई भाभी, आप लोगों को समझ चाहिए एक सजेशन, अच्छी सजेशन देनी है आप लोगों ने। आज है हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी, रात 12 बजे हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी हो जाएगी। आपने बताया क्या? दूसरा निकाह कर लिया आपने बताया? जो पहला निकाह जिससे किया हो ना, उसने छुरी फेरनी है मुझे दूसरा निकाह पे। निकाह एनिवर्सरी, दूसरा निकाह वाली एनिवर्सरी। भाईजान 2 साल होने लगे हमारी निकाह एनिवर्सरी को, उसकी वो निकाह एनिवर्सरी कह रहे हैं। 2 साल हो गए। देखिए पता भी नहीं चला कितना, पता तो चला ऐसा जन्म में बताऊं तो। शर्म करो आप। क्यों? उसको याद था सेकंड है अपनी निकाह एनिवर्सरी, आपको कुछ भी नहीं याद होता, याद करवाना पड़ता है आपको। हाँ जी, शर्म आती है आपको?
मैं लिख के देने को तैयार हूँ, इसको भी याद नहीं था। तुझे कैसे कर लिख के? मुझे याद तो मैं बता रहा हूँ ना। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, तुझे नहीं सही ऐसी चीज तो याद रह ही नहीं सकती। कैसे आया? हाँ जी ये कोई ना कोई गोलमाल है, कोई गोलमाल। भाई मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं याद था। देखा मुझे मैंने रोल मॉडल भी बनाया उसको। भाईजान मेरे फैन पेज, जो हमारे फैन पेज है ना, उन्होंने लगाया हुआ था काउंटडाउन 6 आवर्स लेफ्ट, 7 आवर्स लेफ्ट, सेकंड निकाह एनिवर्सरी। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा लो, अगर ये मैं भूल गया ना, यहाँ तो मेरी बचत हो जाएगी। वहां जब जाऊंगा ना, छुड़े पढ़ने में छुड़े। सुबह के फोन पे फोन आई जाइए, वैसे नहीं करती फोन, आज करी जा रही है। मुझे ये पता है कि इसको याद है, इतनी चला गया, मुझे बता नहीं रही। अब मैंने चुप करके मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, मुझे तंग ना करो, नाराज होकर कॉल बंद कर दिया। लेकिन मैंने ना उसके लिए कोई स्पेशल कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाना, तो मुझे कोई सजेशन दो यार, क्या लेके जाऊँ यार। मेरी बेबी भी आ गई है, आज हम 3 लोगों ने जो है ना अपनी निकाह एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो कुछ सजेशन दो यार। तुम्हारे पैसे से मैं नहीं सोचूंगा। तू निकल यहाँ से भाभी, आप सजेशन दो भाभी। अबे पैसों की गिफ्ट आएगा, कोई सिचुएशन नहीं रहा। नहीं मैं ले लूंगा वो, भाभी आप बताएं। गोल्ड की कोई चीज यार गोल्ड बहुत हो गया, कोई यार कोई अच्छा प्यारा सा कोई, मैं कह रहा हूँ कोई सस्ता चीज बताए ना। पत्थर दे दे संगे मर का पत्थर। यार नहीं मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी निकाह एनिवर्सरी की जो पिक्चर है ना, उसको वो करवा के प्रिंट करवा के वो दे दूँ। सस्ता काम। मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था वो, तो वो गिफ्ट करूंगा। क्या करेंगे वो मूवमेंट ना यूट्यूब पे देख लेंगे, फ्रेम ना करा दो। ये वक्त यहाँ पे रोस्टिंग शुरू हो गई है, तो अभी डिसाइड करते हैं क्या करना है। मैंने तो माइंड में कुछ सोचा हुआ है, इधर नहीं मैं बता रहा, भाभी को बता दूंगा। तो भाई बस अब निकलते हैं, जाके मैंने कुछ सोचा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बड़ा प्यारा सा गिफ्ट वगैरह लेंगे, कुछ अच्छा सा करेंगे, ताकि मेरी बेगम और मेरी बेटी दोनों खुश हो जाए इंशाल्लाह। ये बड़े याद है, हैं? गिफ्ट बड़े याद है। जो भाई की बर्थडे गुजरी है, इसका गिफ्ट किधर है? यार ये भाई मेरा चांद क्यों नहीं छोड़ता यार। भाई मिल जाएगा गिफ्ट, सब्र करो। अच्छा देखो सब्र का फल मीठा होता है, मेरी बात याद रखना। कंपनी का शिकार हो रहा है कि वो अपनी बेगम को गिफ्ट दे जा रहा है, तो भाई को देनी बस कर बातें देख लो उसकी। 3 साल पूरे नहीं हुए, उसके लिए गिफ्ट सोचिए था, निकाल रहा है जो भाई चला कब से साथ चल रहा तो भाई है। बीवी का हक है ना। हाँ जी। शादी हो गई, अब मेरा आगे उसका मियाँ बीवी का हक होता हाँ है। जी। मेरी जान है, मेरा जिगर है, तो मुझे खुशी देगा वो। ये सिर्फ बातें करने के लिए आज हुआ, वैसे नजर नहीं आ रहा होता है। इसको मैंने कहा सब्र का फल मीठा होता है, इसको बताएं ये बात। बिल्कुल ऐसे ही है, देखो देखो मैं कितनी मीठी। अल्लाह की कसम, कोई मेरी माँ ने कोई बहुत ही अच्छी दुआएं की होंगी, तो मैं ये भाभी मिली है ना। ये डिजर्व नहीं करता था, ये तो डिजर्व नहीं करता था भाई। मैं मान या ना मान, डिजर्व नहीं करता था ना। मेरी भाभी जैसे कोई नहीं है भाई। अभी निकलते हैं, पहुंचते जाके उसके लिए स्पेशल तैयारी करते हैं, और फिर पहुंचते हैं वहां पे। वापस आके तैयार भी होना मैंने। A few moments later. मैं घर से निकल चुका था, और मैंने अपनी बेटी और अपनी बेगम के लिए, दोनों के लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट ले लिए हैं। वो गिफ्ट क्या है वो आपको मैं जब उसको सरप्राइज दूंगा तभी पता चलेगा। ये गिफ्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इन बॉक्सेस में क्या होता है। अभी जाते हैं, मैंने इसके लिए बलून्स लेने हैं, प्यारा सा बुके लेना है, और थोड़ी छोटी मोटी चीजें और लेनी है। जल्दी से जाते हैं, वो चीजें लेते हैं। बहुत लेट हो रहे हैं, इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं, ठीक है। 2 घंटे मेरे पास, मैंने पूरे 12 बजे एग्जैक्ट जाके उसको सरप्राइज देना है। अभी मैंने जाके तैयार भी होना है, जाके भाभी को भी दिखाएंगे गिफ्ट कैसा लगे भाभी को, उनसे भी उनकी सजेशन लेते हैं, और पहुंचते हैं जल्दी से। लेट्स गो। गाइस मैं फ्लावर वाली शॉप पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई प्यारा सा बुके लेंगे, और मैंने केक वगैरह ले लिए थे। और आप सोच रहे होंगे कि ये भाई 2 केक क्यों लिए हैं। तो भाई यार सीन ये है कि भाई से जो मैं राइटिंग करवा रहा था ना, वो पता नहीं किसके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने पहले केक पे ना मेरा नाम लिख के, नीचे लव लिख के किसी और का नाम लिख दिया। कहता सर मुझे पता नहीं चला, रश बहुत ज्यादा था दुकान में, तो वो ना खराब राइटिंग सारी खराब हो गई। उसने कहा सर अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार अब ये केक मुझे लेना पड़ेगा। कहता सर वरना मुझे पड़ जाएगा। मैंने कहा ये वाला केक मुझे दे दे, नाम तू हटा दे, ये ना हो के एनिवर्सरी वाले दिन ही लड़ाई हो जाए। और नया केक लेके फिर हमने प्यारा सा नाम लिखवाया और साइड सेटिंग की। मैंने कहा पता चले कि एनिवर्सरी वाले दिन ही भाई दोनों की लड़ाई शुरू हो जाए। आगे से हंसी जा रहा था, तो हमने 2 केक इसलिए हमें लेने पड़ गए। अभी जाते हैं अंदर, जाके प्यारा सा बुके रेडी करवाते हैं अपनी बेगम के लिए। अगर यहाँ से बलून्स वगैरह मिले तो वो भी ले लेंगे। उसके बाद मैंने घर जाना है, चेंज करना है, भाभी को गिफ्ट दिखाना है, और फिर निकलना है को सरप्राइज देने के लिए। लेट्स गो। चलो जी गाइस, शॉप पे हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है यार। हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है। प्यारा सा मुझे एक बुके चाहिए जो आपने रिकमेंड करना है, क्योंकि आप लोग ये काम करते रहते हैं, आप रिकमेंड करते हैं लोगों को बड़े प्यारे प्यारे से बुके, ठीक है। एक ऐसा बुके मुझे बना के देना है कि बेगम देख के खुश हो जाए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अब अपने आप रेडी करके देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे से ना फ्लावर्स पड़े हैं। ये चेक करें, वो रेड रोज भी है, और ब्लैक रोज भी है। ये वाला देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आपने ना कोई मिक्स करके कोई अच्छा सा प्यारा सा बना के देना, ये वरना आप जिम्मेदार होंगे अगर लड़ाई हुई तुम्हारी। ठीक है भाई, आगे से ठीक हो गया, अलावा कुछ बोल नहीं रहे। बस ये कि जबरदस्त अच्छा सा हो जाएगा। डन भाई, आप बनाते हैं भाई, बना के दिखाते हैं बुके, तो फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगता है कि नहीं लगता। और मुझे बलून्स भी चाहिए यार एनिवर्सरी के रिलेटेड। जी मिल जाएंगे एनिवर्सरी में। फिर ये कि आपको एक तो इस तरह से मिल जाएगा। किस तरह का?
यार ये कितना प्यारा लग रहा है, उस तरह से अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एनिवर्सरी लिस्ट पे लिखा हो, कोई इस तरह की वाइब नहीं है। एनिवर्सरी का भी मिल जाएगा, वो उतारना जरा से प्लान है। वो भाईजान वो वहाँ पे बलून्स वगैरह लगे हुए हैं और ये चेक करे कितना प्यारा ये डेकोरेशन की हुई है उन्होंने। काफी चीजें हैं यहाँ पे, कोई ना कोई अच्छी चीज तो हम यहाँ से लेके ही जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर इंशाल्लाह। ये आ गया जी हैप्पी एनिवर्सरी का बैलून वगैरह आ गया। आपने इसको ना उसके साथ सारा एडजस्ट करना है कि वो बुके भी आ जाए, प्रॉपर बैलून वगैरह भी हो जाए, 3-4 अगर दूसरे बैलून होंगे वो भी आ जाए साथ, एक पूरा पैकेज बना के देना है। ठीक है चलो जी गाइस वो बनाते हैं, आपको फिर दिखाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। चले जी गाइस ये इतना प्यारा बुके इन्होंने रेडी कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना प्यारा लग सकता है ये। ठीक है ये हो गया और साथ ये प्यारे से बैलून हो गया, एनिवर्सरी की साथ आ गई, इन्होंने बहुत प्यारे से चीजें वगैरह सेट कर दी हैं। थैंक यू सो मच भाईजान, बहुत शुक्रिया यार, जो मैंने सोचा था उससे अच्छी चीज करके दिया आपने, थैंक यू यार, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। अब बस निकलते हैं, घर जाकर रेडी होते हैं और जाके इकरा को सरप्राइज देते हैं। सामान हमारा सारा गाड़ी में आ चुका है और इकरा इस कदर नाराज है मेरे से, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे कह रही ना हो, अब आने की कोई जरूरत नहीं, सुबह से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ बिजी होते हो, अपने दोस्तों की फिक्र होती है, मेरी कोई फिक्र नहीं, अपनी बच्ची की कोई फिक्र नहीं। उसको मैं क्या बताऊं, सुबह से उसके लिए मैं चीजें एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब जाऊंगा सरप्राइज दूंगा तब मजा आएगा। अब बहनें उसकी घर पे नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सरप्राइज कैसे दूं, तो मैंने सोचा जो हमारी हाउस हेल्प है मैं उनको कहूंगा, उनको कॉल करूंगा और फिर उनके साथ मिलकर सारा प्लान करूंगा। जल्दी से जाते हैं, चेंज करते हैं और इकरा के पास पहुंचते हैं, वरना अगर मैं लेट हुआ ना थोड़ा सा और उसने मुझे कत्ल कर देना है। 20 minutes later. चले जी गाइज मैं घर पहुंच चुका हूँ, जल्दी से जाके चेंज करते हैं, भाभी को बताते हैं सही चीजें और भाभी को गिफ्ट दिखाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, इकरा को जाके सरप्राइज देते हैं। दरवाजा खोलो चाचू, मेरा काका आ गया, मेरा काका। क्या पापा नहीं है मेरी, ये देखो दोनों बिठे जो है ना मुझे दरवाजा खोलने आए थे। ओ गई मेरी काकी। बाजी मेरे कपड़े इस्त्री करते जल्दी से, प्यारे प्यारे ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैंने तैयार होना है, मैंने जाना है और जल्दी से इस्त्री कर दे उसको। ठीक है ओके जी, आ जाओ और मेरी बेटी आ जाओ। चले जी गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार, 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया, जल्दी से जाना है। मैंने इकरा को किसी तरह बहाने से तैयार करना है, मैंने ना उसको मैसेज करूंगा, फुल टाइम सुबह की नाराज है, मैं उसको मैसेज करूंगा चलो मैं आ रहा हूँ, तुम नाराज ना हो, ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर कहीं खाना खाने जाएंगे। ठीक है उसको मैंने किसी बहाने से तैयार करवाना है, अभी जवाबी से जाके पूछते हैं कि क्या बहाना होना चाहिए। ठीक है अभी नीचे पहुंचते हैं, जल्दी से निकलते हैं, बहुत लेट हो चुकी है, सिर्फ आधा घंटा रह गया। बाजी को अपने साथ इन्वॉल्व करना है और सारा वहां पे जो है इंतजाम करना है। लेट्स गो, भी निकलते हैं। भाभी ये मेरी मिठी यहाँ फिरती रहती है, किधर है? मुझे ये बताएं गिफ्ट कैसा लगा, सबसे पहले ये बताएं। अच्छा था, प्यारा, बहुत प्यारा था ना। भाभी मुझे अभी कोई आइडिया दे, मुझे जल्दी से मैं ये बंद करूँ। चलो लाइट चलाएं, मुझे कोई आइडिया दे, मैंने ना किसी तरह इकरा को तैयार करवाना है। मैं सोच रहा हूँ मैं उसको कहूँ मैं तुम्हें खाने पे लेके जा रहा हूँ, सुबह के मैसेज कर रही है, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा उसको। ठीक है अब फुल टाइम नाराज हुई है, मैं सोच मान जाएगी। ये आपसे आइडिया ले रहा हूँ ना, जल्दी से बताएं। आधा घंटा रह गया, मैंने पहुंचना है, मैंने तैयारियां सारी करनी है। खाने पे तो नहीं, वैसे उसको कहो कि कहीं काम से जाना है, हमारा जाना जरूरी है। भैया कोई रास्ते में सोचते हैं कि हमने क्या टेक्निक लगानी है। ठीक है बाजी को मैं भी फोन करने लगा, काम वाली बाजी को, वहां पे जो हमारी है ठीक है वो सारी जो चीजें हैं वही सेट करेंगी, इकरा को कमरे से बाहर नहीं आए देंगी, मैं वहां जाऊंगा उसको सरप्राइज दूंगा। अभी निकलते हैं, अगर तैयार हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो वैसे ही सरप्राइज दे देंगे। यार कितनी गलत बात है, उसको सुबह का नाराज या बेचारी को कॉल नहीं अटेंड की, वो नाराज होकर बैठी हुई। लेकिन अब जब सरप्राइज दूंगा तो नाराजगी कैसे खत्म होगी? ऐसे मैं निकलने लगा हूँ, वहां पहुंचते हैं और पप्पू बच्चा बन गया हूँ ना, मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ? मैंने कहा यार अपनी बेगम के लिए रेडी हो रहा था तो अच्छा सा रेडी होके जाते हैं। अब बस निकलते हैं, वहां पहुंचते हैं और बच्चे बाय 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 बाय। चलिए जी गाइस मैं सिस्टोलॉजी हाउस पहुंच चुका हूँ। ठीक है अब सीन ये है कि मैंने बाजी को फोन कर दिया हुआ था, मैंने बाजी को बाहर बुलाया कि चुप करके दरवाजा खोल, जो उसके रूम का दरवाजा उसको बंद कर दे। वो कह रही बाजी रूम का दरवाजा बंद करने नहीं दे रही, लेकिन वो बाजी आ गई है। ठीक है मैंने सामान वगैरह सारा ये उठवाना है, ठीक है यहाँ से ये सामान वगैरह भी उठाना है। बाजी बाजी दादा बंद किया, बस इसके सामान वगैरह सारा ये ना निकालो। ठीक है तब पीछे से चीजें निकाल रहा हूँ और फिर अभी अंदर ना लेके जाएंगे, तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है आजो, और ये दोनों केक भी ले जाना। चले जी गाइस सारा सामान जो है मैंने ये बाहर रख दिया। ठीक है ये चीजें वगैरह पड़ी हुई हैं, हमारा गिफ्ट भी मेरे पास आ गया हुआ, लेकिन सीन ये है कि अब समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करें। इसको मैंने कहा बाजी तू किसी तरह जा, बहाना लगा के ना दरवाजा बंद कर ताकि हम जा सके। पूरे 10 मिनट रह चुके 12 बजने में और हमारी एनिवर्सरी स्टार्ट होने में। जी गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, बाजी ने दरवाजा बंद कर दिया। आंटी यहाँ पे देखे बैठी हुई है। आंटी क्या हुआ? एनिवर्सरी है हमारी आज। बच्चे के आने की खुशी में एनिवर्सरी, बच्चे के आने की खुशी में नहीं, वैसे ही एनिवर्सरी हमारी, सेकंड निकाह एनिवर्सरी है आज। इसको नहीं बताना, सुबह से लड़ी है, मेरे से नाराज हुई है, मुझे फोन करती है कि तुम घर ना आना, मेरे से बात ना करना। ये हर दफा तुमने यही करना होता है, पहले लड़ना होता है और फिर सरप्राइज देना। तो मजा भी इस चीज का ना, देखना खुश कैसे होती है। जल्दी से हम रेडी करते हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है और उसको फिर बाहर लेके आके सरप्राइज देते हैं। चले जी गाइस हमारा केक आ चुका है। ठीक है ये हमारा पहला केक है, ये दूसरा जो खराब वाला केक था। अब इसको हमने सेट करना, ये चीजें वगैरह सेट करते। बाकी कैंडल्स का जो कैंडल्स गई तुझे मैंने कैंडल नहीं पड़ी हुई,
कोई बात नहीं, लाइट डिम कर दे, ठीक है, और से चीजें वगैरह करते हैं। इस केक को जो है ना, ये पानी पानी क्यों हो गया, लो गर्मी में पड़ा रहा तो पानी पानी हो गया। चले जी गाइस, मैंने सारा सेटअप रेडी कर दिया, ठीक है, ये चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है। बस अंदर रेडी हो रही है, जैसे ही बाहर आती है उसको सरप्राइज देंगे, ठीक है। चलिए गाइस, सिर्फ 2 मिनट रह गए, ठीक है। बाजी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया, बाजी आपने आवाज़ देंगे इसको बाहर बुलाना, ठीक है। सरप्राइज देने लगे, घर में कोई नहीं, मैंने आपको बताया था शादी भी गई हुई है, ठीक है। 3 2 1 बाजी नोट करेंगे तो कहना आंटी बुला रही हैं आप, रिएक्शन पक्का नोट करिए उसका। इकरा की बात तो सुनो, हमारी बेबी तुम्हें याद कर रही है, कह रही मुझे आके देख लो, मुझे एक दफा देखो आके, कितना बोरा लग रहा है, कितना बोरा लग रहा है। आजो आजो हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी। मैं तैयार नहीं हुई यार, पूरी सरप्राइज, इकरा बाहर बुला रहे, बाहर ही नहीं आ रही है। तैयार हो रही थी, सुशी खाने जाना था, मैं तैयार हो रही आती नहीं। सुबह की ये बंदी मैसेज ला रही है, सुबह की नहीं ला रही। मैं आपको मैसेज दिखाऊं दोनों। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी बहुत। क्या तुम्हें क्या लगा भूल गया है? तुम्हें क्या लगा भूल गया था? मुझे लगा ये भूल गया यार एक और चीज भी लेके आना यार, ये तो देखो ना यार। एक मिनट रहा था, 1 2 मिनट रहा था, 1 2 मिनट पहले कर लिया, ठीक है। कैसा लगा सरप्राइज? यार बहुत जल्दी सुबह की मैं एफर्ट कर रहा हूँ, सुबह की लड़ी जा रही है मेरे से कि घर नहीं आ रहे आप, मुझसे बुलाना नहीं, यही पूरा दिन करते हो, दोस्तों के पास चले जाते हो। हाँ, तो ये क्या देखा ब्लैक रोज, देखे कितने प्यारे प्यारे चीजें लेके आया मैं मैं। इतनी मैं अभी तक शौक में हूँ, मुझे ये माशाल्लाह। तो मम्मा आप मुझे थोड़ा पेंट दें, तैयार होके प्रॉपर। मम्मा को खुद नहीं पता था, सिर्फ मैंने बाजी को कहा, बाजी चुप करके दरवाजा खोल, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना था। ये देखें यार, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया। आपसे तो मैं पूछती हूँ ना, अभी भी पूछती हूँ? नहीं, मतलब- औरत नहीं खुश हो सकती भाई, इन सब कुछ करने का मतलब आप समझ गए ना, औरत नहीं खुश हो सकती है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। असल में मसला ये आ रहा है कि औरत तब ज्यादा खुश होती है जब वो फुल तैयार होती है। लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे लगा ये केक तो देखो। सेकंड एनिवर्सरी, ओए होए होए भाई देखो बेटी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि बीवी को भूल जाऊंगा। नहीं, लेकिन निकाह एनिवर्सरी हम हमेशा का भी 1 साल ही गुजरा था। पिछले साल हमने निकाह जाके एनिवर्सरी- सेम जगह जहाँ पे हमने निकाह किया था, वहाँ पे हमने सेलिब्रेट की थी, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इस बार हम जा नहीं सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा अपनी बेगम को बहुत प्यारा सा सरप्राइज दें, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है को ट्रैवल करने से, रेस्ट करने से प्रॉपर। और बाहर खाना खाने रेडी हो गई थी, लेके मैंने कोई नहीं जाना था, मैंने कहा चलो किसी तरह थोड़ा सा प्यार तो होना यार, तो कोई प्रॉपर होने तो देते हैं। मैंने सिर्फ ब्लश यार, टाइम हो गया हुआ था, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता था। मैं 10 मिनट आगे ऐसे ऐसे बोल थक गया था मैं। कब से आप आए थे अरीब, आपने मुझे, लेकिन थैंक यू सो मच यार, ये डंडा इधर रखें। अच्छा, अभी हमें थैंक यू सो मच भी कही जा रही है, साथ साथ गिले भी करती जा रही है। नहीं, लेकिन मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा आप भूल गए, कसम से मुझे लगा आप भूल गए। और मुझे था कि मेरे पास लड़ने की एक और बात आ गई है। इस बात लड़ने के लिए तो बात थोड़ी चाहिए होती है औरत को, वो तो लड़ने के लिए बस है नहीं बात, सांस लेना मर्द का, उसके हस्बैंड का सांस लेना भी लड़ने की बात होती है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं ना कोई सेटअप लगती हूँ, मैंने कहा मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मैं ना नहीं देखो भाई, हम लोगों बच्चा ने संभाल रही नहीं, हूँ। हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ था, हम कोई भी इवेंट जो हमारे अभी गुजरे हैं, हमने उनको प्रॉपरली उस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं करना, जो कि हमारे मुल्क के हालात है, इसकी वजह से हमने ये पहली बात की हुई थी। तो मैंने तो ये सोचा हुआ था कि एक छोटी सी हमारी, मेरे लिए बहुत है अजीब, ये बहुत है ना, ये बहुत बस है, यही मेरे आइंदा से लिए यही बहुत होगा। है। आइंदा से क्या, मुझे एफर्ट्स बहुत मुझे है। ये पता था कि बहनें गई हुई हैं, ठीक है, ये अकेली बोर हो रही नहीं है, मामा अकेली हुई, मामा ने बेटी को संभाल रहा होना है, तो ये सरप्राइज। सुबह से मैं बोर अब खुश हुई है कि नहीं हुई? बहुत खुश होगी। चलो आज बैठे, प्यारा सा केक कट करें। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा फ्रेश तैयार हूँ। लो, अब तैयार होकर दोबारा आना है। हाँ, पहले बड़े साल हम अकेले ऐसे थे। गुजरे हैं कि पता ही नहीं लगा इसको लगा है, मुझे नहीं पता लगा, इसको लगा है पता। मुझे लगा Correctly बातें कर रहे हो ना, आंटी कोई रिएक्शन नहीं दे रही है आप। ये बेबी कह रही है कि ये मेरे पेरेंट्स से जो ऊंची ऊंची चीखें मार के बोल रहे हो, ये क्यों भूल गया कि कोई बच्चा विशाल पास बैठा हो। बेबी शोरी मेरी जान लास्ट टाइम हम 2 थे, अभी हम 3 हैं। इतना ऊंची बात जा आज हम 3 हैं। हम 3 नहीं, हम 4 हैं। हम चारों अभी सेलिब्रेट करेंगे, बहनें हमारी गई हुई हैं, ठीक है। एक प्यारा सा हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं, फिर उनके आने का वेट करते हैं, और फिर हम अपने निकाह की हाईलाइट देखेंगे, जो मुझे मेरी बड़ी फेवरेट है। सारी आज की फैमिली आ जाएगी। हाईलाइट फेवरेट है वैसे, निकाह से सुनने को खौफ आता है इसको कि इस नहीं, लड़की से खौफ मेरी नहीं आता, शादी हुई खौफ है। नहीं आता। वो दिन हमारी मेरी शादी की जितने भी इवेंट्स है ना, मैं बार बार ये बात बताता हूँ, वो सबसे बेस्ट दिन था, सबसे मजा बड़ा आया था।
ठीक है। जब वो फैमिली आ जाएगी फिर हम वो देखेंगे। अभी बस केक कट करते हैं और मिल के सुकून से बैठते हैं। चलो जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ अब एकदम तैयार। अब मुझे फीलिंग आ रही है भाई प्रॉपर। पहले नहीं आ रही फीलिंग है? नहीं, पहले मैं ना एकदम से था, सडन था बिल्कुल। नानो ने ऐसे घूरी डाली है कि आवाज आहिस्ता। भैया बेबी को हम साथ नहीं लेके आए, हमने सोचा था कि तीनों मिलकर केक काटेंगे तो बेबी हुई थी भी तंग। हमने कहा बेबी मान नानो के पास जाए, स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने ये कैंडल्स जलानी इज नॉट सेफ फॉर बेबी, तो बेबीज के सामने ये बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। बच्चों के सामने कोशिश किया करें ऐसी चीजें नहीं किया करें। और न्यू बॉर्न है तो जाहिर सी बात है सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो अब सीन ये है कि हम केक कट करते हैं। अजीब लव इकरा सेकंड एनिवर्सरी, सेकंड निकाह। ये हार्ट का मतलब लव इकरा, जाहिर सी बात है। और क्या हार्ट का मतलब क्या होता है? नहीं मुझे लगा। और ये हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। इतने इकरा तुम्हें पता है एक बात, क्या? मैं 2 केक लेके आया। मेरी बाजी कहती 2 केक क्यों लेके आए हो? हाँ। पहले ना मैंने उस बंदे से कहा कि केक पे ना नाम लिख दो, हाँ। अरीब लव इकरा। हाँ। उसने अरीब लव कोई और नाम लिख दिया। मैंने कहा ये क्या किया? कहता है वो भाईजान मुझे पता नहीं चला, रश बहुत था, मैंने गलती से जेब नाम नहीं और किसका था, था? कोई पता नहीं कोई और नाम था, मैंने दिखा नहीं। मैंने कहा तू क्यों चाहता है कि एनिवर्सरी वाले दिन मेरे कार लड़ाई हुई है तो मैंने घरों कटिया जाए, हंसने लग गया आगे से। मुझे फिर 2 केक लेने पड़े। कहता ये सही नहीं हो सकता। फिर मैंने दोबारा से केक लिया, उसको भी करवाया। उसको तो तुम्हारी हाँ। गलती थी, एनिवर्सरी है तो माफ कर रहा हूँ। इसलिए माफी हो गई, वरना तो अब सीन ये है कि इसको केक कट करते हैं। ठीक है, अपनी बेबी और अपनी बेगम के लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट लेके आया हूँ। वो गिफ्ट ये लोग देखते रहेंगे बाद में। अच्छा, ये 2 गिफ्ट इससे लिए हैं क्योंकि आप अपनी बेबी के लिए लाए हैं, एक अपनी बेगम के लिए हाँ लाए हैं। जी। अच्छा, ये जो वो सबने गिफ्ट दिए थे ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट- के साथ मिक्स कर मेरा गिफ्ट पेंडिंग था अपनी बेटी के लिए, तो वो गिफ्ट आ चुका है। ठीक है, अब सीन ये केक कट करते हैं। बहनें आएंगी तो बहनों के साथ मिलकर हमने वो वाला हाईलाइट जरूर देखनी है निकाह वाली, क्योंकि वो एक बड़ी हमारी अच्छी मेमोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि रीलिव करें और आप लोग भी साथ करें। ठीक वो है, पता है वो गई हुई है ब्राइडल शावर, सुबह की गई हुई है, आने वाली और होंगी। सुबह की गई हुई है और प्रॉपर तैयार अगर होकर गई हुई है। अगर नहीं ना आएंगी तो आंटी के साथ मिलकर हम लोग देख नहीं लेंगे। नहीं आएंगी वो। चलो देखना बड़ी रेडी, तैयार हुई है। 3 2 छुरी पकड़ लो। चोरी पकड़ छुरी तो वैसे पकड़ी, ये जुबान है माशाल्लाह मेरी बेगम की, क्या? लेकिन कोई बात नहीं। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नथिया गली याद आ गया। ये गली क्यों याद आ गया? नथिया गली लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। चलो जी 3 2 1 हैप्पी एनिवर्सरी। नानो बोल दो, नानो कुछ हम लग रहा है 2 अकेले ही है क्योंकि नानो के हाथ में धुआं आ रहा है। धुआं आ रहा है। ओह सॉरी बेटी को मैं धुआं जा रहा है। मैं इसलिए नहीं बोल रही, मेरी बात उससे कान में ओके नानो मुझे खिलाएं। ये लो। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस तरह के 100 साल हमें देखना नसीब करे। आमीन आमीन। लेकिन तब बुढ़ी हो जाएगी तब हमने कहना हैप्पी एनिवर्सरी। अरे मैंने नहीं बूढ़ा होना क्योंकि मैं इकरा कवल हूँ। अच्छा ठीक है, रहने नहीं दूं। चलो जी गाइस, अब हम लोगों ने चीजें वगैरह दे दी हैं। ठीक है, गिफ्ट इकरा और मैडम देखती रहेंगी, अनबॉक्स करती रहेंगी। सीन ये है कि बहनों का आने का वेट करते हैं। सबसे पहले लेकिन मुझे ये बताओ हाँ। कैसा लगा सरप्राइज? अरे मुझे सरप्राइज उम्मीद नहीं थी, जेन्युइन बता। हर बारी उम्मीद नहीं होती, लेकिन हर बारी मैं करता हूँ फिर भी उम्मीद नहीं होती है। नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, ये कैसी उम्मीद है जो कि मैं करूँ तो फिर भी उम्मीद नहीं होती। नहीं, मुझे था कि शायद अब बेबी आ गया। लोग कहते हैं ना बेबी आने के बाद जो है वो कपल्स आपस में उस तरह से नहीं यार रहते। वो मेरा छोटा बेबी है, ये मेरा बड़ा बेबी है। इसका कोई जाहिर सी बात आई, वो छोटा बेबी तरह भी बोलता नहीं है, बड़ा बेबी की जुबान रुकती नहीं है। उसको तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा अगर इसके लिए कुछ नहीं करूंगा तो इसलिए तो मुझे 500 बातें सुनानी है। वो भैया इसलिए करना पड़ता है, डर भी होता है प्यार भी होता है, ये दोनों चीजें मिक्स होकर चलती है। मैं डर की वजह से किया प्यार। मैंने तो दोनों चीजों की वजह से किया है, क्योंकि मैंने बातें नहीं सुननी, मैंने अच्छे से जिंदगी गुजारनी है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें लाजमी है आपकी जिंदगी में। छोटी चीजें नहीं होती, औरतों के लिए ये चीजें जो होता है ना बड़ी मीनिंगफुल होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि हर मर्द को कर देनी और मैं चाहिए। आपको बताऊं कि लड़की के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं होता कि कितने पैसे लग रहे हैं किसी चीज पे, उसके लिए उसके हस्बैंड का जो टाइम होता है और जो उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स होती है, अप्रिसिएशन होती है, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब मैं जिसमें थी, मुझे था कि शायद हम सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे, पता नहीं हो पाता है या नहीं हो बस पाता। एक केक, एक फूल और एक गुब्बारे और सेलिब्रेशन हो गई। बेगम खुश हैं। आप देखें, और आप बेगम को सिर्फ आपका टाइम चाहिए होता है। आप आ गए मेरे लिए यही बहुत है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से जो है वो आमीन। एक साथ रखे। आप लोगों ने ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी नजर ना लगाना, कोई गला ना करना, जो हेटर्स की बात करो उनके लिए बस अच्छी अच्छी दुआओं में याद रख लेना भाई, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। चले जी गाइस, ये देखिए बहनें भी आ चुकी हैं और ये रेडी हो गई फातिमा फैसल व्लॉग बनाने के लिए। अभी हाथ भी लाएगी, साथ देखना जरा। आहा ये हाथ में चीजें इसलिए नहीं ला रही। वहाँ पे राबिया अपना व्लॉग गाड़ी में बना रही है, ये इधर को व्लॉग बना रही है और हिरा आ रही है। अच्छा ज़ैनब भी गई सीन के साथ? चारों गई हुई है। अब अंदर आती चारों का व्लॉग बन रहा है। टक 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 टक। बेल दिए उनको 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन बाय व्लॉग बन रहा है, कोई अंदर नहीं आ रहा। ये चेक करो, वो उसको खड़ा करके यहाँ पे तीनों का शॉट ले रही है। ये चेक करना। आहा चले जी गाइस, वादा खोलते हैं, फिर से आ चुकी हैं वो।
वालेकुम अस्सलाम। डरी अच्छा वाला एक्सप्रेशन है, क्या बात है, तैयार श्यार होके सब है। मुझे पता है आज आपकी क्या एनिवर्सरी क्या है, देखो उनको याद है क्या। कैसे भूल सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो खैर आपको। मुबारक। 21 सितंबर 2023। हाँ जी हाँ जी, इसको नहीं याद, इस खाला को नहीं याद, इस खाला को भी नहीं याद होना है ना। मुझे बस बेबी का बर्थडे पूछे, मुझे वो याद है। ड्रामेबाज। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी अरीब भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किस चीज की एनिवर्सरी है हमारी आज? राबिया से पूछे किस चीज की। ये तुम एनिवर्सरी है आज हमारी राबिया, तुम्हें इतना भी नहीं याद। आप भी कितनी फिट लग रही है इस फ्रॉक में। आप ही कुछ एक्स्ट्रा ही फिट लग रही है। जहाँ हम गए थे ना, उसने आप ही के लिए गिफ्ट दिया। वाह भाई वाह, उसने कहा इकरा आई नहीं, उन्होंने मेरे ब्लॉग में स्पेशल बोल के कहा कि ये आप ही की क्या बात है, क्या बात है। करनी थी आपके आने का। आईना और रामिस को दोनों को बहुत ज्यादा अच्छी विशेष देना चाहती हूँ। मेरे बहन भाई हैं दोनों, इन्होंने मुझे बहुत दिल से इनवाइट किया था, बट ड्यू टू माई कंडीशन मैं जा नहीं सकती और मैं जा नहीं सकती, लेकिन मेरी दुआएं और मेरी बहनें मैं भेज दूंगी। ये वही कैंडल्स हैं जो मैंने याद है उसपे, उसने आज पहना भी येलो कलर ही हुआ था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए और ये बिस्किट है, ब्राइट बच्चों को दे देना घर जाकर। बिस्किट बिस्किट। उसने वाह, स्पेशल वाह, मुझे वाह। कहा कि ये इकरा को मैं आप ही नहीं कहा था, मैं कह रही हूँ। नेल्स नहीं है, अंदर नेल्स नहीं है। नेल्स। और इस पैकेट में से नेल्स किसने निकाले हैं? वाह, थैंक यू सो मच। यार देखो, किसी की एनिवर्सरीज हो रही हैं, किसी की शादी हो रही है, अल्लाह ताला Nails हर नहीं जोड़े देने का को हुआ। हमेशा खुश और नेल्स आमीन। नहीं दे रही, उसके अंदर इस तरह के एक नेल्स वही लगाए। नहीं, इस तरह के थे अंदर पैकेट में एक nails। लेकिन वो नेल्स जिसके भी पैकेट में वो निकाल दो। भाईजान अभी आप चारों ने कहीं नहीं जाना, हम लोगों ने निकाह हाईलाइट देखनी है, हमने कहा रिलीव करना है, तो इसलिए हर साल हम हाईलाइट देख यही तो मजा है, यही तो मजा है। अरे हाँ। हम हाईलाइट नहीं खाली देखेंगे, जब हम यहाँ से नथिया के लिए रवाना हुए थे, इन लोगों ने इतने भंड किए थे ना, हम वो देखेंगे। मुझे नहीं वो चीज तो मुझे याद। वो फिर देखने लगेंगे ना, फिर 400-500 लोग देखने पड़ जाएंगे, इसलिए एक ही चीज देखेंगे। चलो डन 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 वो एक डन हल्का फुल्का देखेंगे, हाईलाइट तो हमारा मेन है। डन। हैप्पी सेकंड निकाह एनिवर्सरी आपकी नरीब भाई। अब हम सारी बहनें जो हैं वो बैठ चुकी हैं और हम जो है वो देखने लगे बहनें हैं नरीब। बहनें चलो जी देखते हैं हाईलाइट। देखने लगे हैं अपने निकाह की हाईलाइट। स्टार्ट होगा फातिमा से। मैं भी मैं नहीं स्टार्ट लेकिन फातिमा से ही होता है। नहीं हीरा से होता है। फातिमा से होता है 1000%। फातिमा से होता है स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। अच्छा, हाय 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 हाय। मेरे कोई शॉट नहीं लगे। हीरा उधर संजय लीला बंसाली मेरे कान से नहीं बोल रहा। मेरे कमरे में कोई ना है। ये स्प्रे क्या हो रहा था? हैं? स्प्रे क्या कर रहे थे? ये वो पेंट कर रहे थे, गोल्डन पेंट कर रहे थे। मैंने कभी देखी क्यों नहीं है वीडियो? ये तुमने देखी नहीं है? इसीलिए अब दिखा रहे हैं। हाँ ना। कितनी प्यारी लगी। हमारा निकाह सबसे बेस्ट था। डेस्टिनेशन निकाल किया था हम लोगों ने। वाह जी वाह। ओए 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 इकरा। शॉर्ट यार, शॉर्ट है ये। ओह नाइस। माला में से ज्यादा दिखाई मैंने ज्वेलरी सबसे प्यारा शॉट अभी आना है, जो मेरा फेवरेट शॉट है। आप कितनी पतली होती थी। कहना क्या चाहती है राबी? राबा तुम पहले बहुत मोटी होती ये हीरो कौन आ गया है? अच्छा इसको कोई बोल ही नहीं रहा। ये लाइट लाइट्स की होती है, बहुत धीमी लगती है। लाइट बंद हो गई थे, लेट हो गए थे। बट स्टिल आप नहीं, लाइट तो बंद हो गई। यानी कि हम लेट हो गए थे, लाइट चली गई थी। अच्छा, आई वांट के माउंटेन्स पीछे आए जिस तरह से हमने किया, बट वो अब रात हो दिन में गई भी तो आया था ना, ये देखो। यार ये बड़ा मजे का था, ये जो मेरी फैमिली अच्छा है ये वायरल हुआ था एक्चुअली ना। ये तो कई दफा देखा था। और ये इसलिए मैं गई थी मेरे घर कोई मेरी निकाह की लुक बड़ी वायरल मैं है। थोड़ी निकल भी हुई थी। अच्छा निकाह में सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। जैनब ज़ैनब का जूड़ा है ना, मैं भी बहुत बुरी ज़ैनब का जूड़ा बहुत मशहूर हुआ था। अच्छी लग रही। मेरी चुटिया बहुत बुरी। दुपट्टा अब आएगा फेवरेट वाला छोटा भी आना है। मेरी चुटिया देखो। मेरी बात सुनो, ये वाला शॉट ही चाहिए। ये सबसे प्यारा शॉट। ये 5 मिलियन पे जो आपने फेक वीडियो बनाई थी, ये अली भाई यही से आपको देखना चाहिए था कि मुझसे
सके। और ये पता है इतना हैवी था जो हमने ऊपर पकड़ा हुआ था। कह रही है यहीं से देख लेता है, ये गुस्सा करती है। तो वापस भाग जाते हैं तो सही से दूर रखा था। वो इतना खर्चा हो गया था कैसे बहुत अच्छा लग रहा था। पिंक दुपट्टा, हाँ, ये दुपट्टा बहुत अच्छा ये मेरे रोले के शॉर्ट किसने लिए? ओए ओए ओए। ये कैमरा में रखा था। टुकड़े लग लग के डाल लेती हूँ। सबसे अरीब कैमरामैन ऐसे ही था। कैमरामैन के अलग। नॉर्मली तो सिर्फ लड़की मोटी है, रीब भाई भी मोटे हुए पड़े। यार खुश हो ना, मैं लड़के खुश नहीं होते। यहाँ पे तो मैं बड़ा ये मेरी वीडियो में वायरल हुई थी। यहाँ पे उनके खुशियाँ देखें नहीं भाई। वो देखिए पीछे कैमरा वैसे साफ देखे। इतने कैमरामैन तो बंदा वो देख के परेशान हो जाता है। ऐसे लग रहा है कैमरामैन शादी में निकाह में कसम से लोगों से ज्यादा कैमरामैन। हाँ वो पता है आधे अनइनवाइटेड लोग थे। हाँ नहीं, वो होटल वगैरह के लोग थे ना सारे। नहीं कैमरामैन आधे अनइनवाइटेड थे। कोई बात नहीं, हमारा अच्छा इवेंट अच्छा हो गया, अब ये बहुत मैटर करता प्यारा है। था हमारा जो डेकोर और जो सारी चीजें थी। कितना प्यारा शॉट। इसकी ना हाईलाइट की वाइब बहुत अलग है। और उसमें जो पीछे एस्थेटिक सॉन्ग्स लगाए हैं ना वो इतना वो हीरो। हाँ बोलता नहीं, मैं ही कितना बोली जाऊँ उसमें। बाकी सब पे एक्शन आ रहा है। हीरो। ये बड़ी अच्छी थी, मैंने नेट से निकाल के मैंने कहा फौरन पिक्चर ले। मैं थक गया था सर। ठीक है, ये लेटा हो रहा पूरा। हाँ ये क्या बात है। बहुत अच्छी। बेस्ट भाई बेस्ट। ये रिएक्शन था। हाइलाइट्स तो थे ही थे। जो मेरा व्लॉग बन रहा था मुझे नहीं पता वो कैसे बन रहा था। मैंने व्लॉग का कैमरा दिया हुआ था। आधे शॉट्स फातिमा ने दिए थे, आधे हीरा ने दिए थे, आधे राबिया ने दिए थे। इस तरह करके पूरा व्लॉग हुआ था। इस तरह से जो है ना वो मेरा जो व्लॉग है वो कंप्लीट हुआ था। लेकिन इस हाइलाइट्स के बाद हीरा ने भी एक हाइलाइट्स बनाए थे, बड़ी प्यारी प्यारी इस सालों का बहुत मजा था। मैंने भी छोटी सी बनाई थी, कोई 1-2 मिनट। हाँ, अच्छा ये हाइलाइट्स देखिए, हमें बिल्कुल वही सीन याद आ रहा है। गए थे, मेहंदी लग रही थी, वहाँ पे रह रहे थे, बड़ा बड़ा मजा अच्छा याद है पहले हम लोग कितना वो परेशान हो रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि वो डेस्टिनेशन मसला हो रहा है, डेस्टिनेशन सिलेक्ट हो रही थी। बड़ा हमने चूज एक और जगह की थी वो हेलीपैड। वो लेकिन हमें मिली नहीं थी जगह, यानी कि वो उस टाइम ऑक्यूपाइड थी किसी और के पास। तो लेकिन फिर हमने एंड मोमेंट में ये किया था, इस जगह जहाँ हमने किया था। और ये बड़ा अच्छा डिसीजन था हमारा, बड़ा मजा आया था। लास्ट ईयर हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी भी मार्क की, तब मैंने अपनी सारी बहनों को बड़ा मिस किया। बड़ा मजे का था। तो इस साल हमने अपनी बहनों के साथ लेकिन नहीं, बड़ा मजा आया था जब निकाह का इवेंट हुआ था। निकाह की हमारी लुक सबकी बहुत अच्छी थी। लुक्स भी बहुत अच्छी थी। अकॉर्डिंगली सबकी लुक्स चल रही थी। हाँ सबके लुक्स के अलावा लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। और वो मेमोरी कहते हैं ना फॉरएवर टुगेदर वाली हमेशा दिल में रहेगी। तो अभी ब्लॉग को हम करते हैं जब आप बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवीज देखते हो तो क्या था बोलना। वो जब समझ कितना ज्यादा तुमने अपना प्रोवाइड कितना ध्यान दिया। बोलना बंद नहीं करना बिल्कुल भी। अब 2 मिनट सब्र कर लो, ब्लॉग एंड कर लो, फिर बोलते हैं। चलिए जी गाइस, अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਮਿਨ ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਾਗ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੀਵੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਵੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੀ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 1 ਨੰਬਰ 1 ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਨਾਲੋਂ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ, ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ YouTube ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰੀਬ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਲਾਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਰਾ ਦੇ ਵਿਲਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਇਕਰਾ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰੀਬ ਲੂਣ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਅਲੱਦਾ ਕਿਉਂ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਅਲੱਦਾ ਕਿਉਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਲੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਕਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾ ਕਮਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ बीवी